रिलेटेड ईडियम कुछ और होंगे, मेजरमेंट से रिलेटेड ईडियम्स भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे। अब जैसे हम लोग कहते हैं 110% मैं इस काम के लिए दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हूँ, थैंक यू तो फॉर ये भी वॉचिंग तो दिस ईडियम वीडियो। है। स्किल्स के ईडियम डिफरेंट होंगे, थिंकिंग और लर्निंग के ईडियम डिफरेंट होंगे, नॉलेज और स्पोर्ट्स के डिफरेंट होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं हैट्रिक, जब जैसे ही 3 जो है या उससे कंसेक्टिव 2 से ज़्यादा जब हम कोई अचीवमेंट कर लेते हैं तो उसे हम लोग हैट्रिक कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में आपने देखता है जब 3 विकेट्स जो है वो बॉलर ले लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हैट्रिक कर रहा है। तो हमें इससे रिलेटेड हमें जब याद करेंगे तो हमें ईडियम्स बड़े अच्छे तरीके से याद होंगे। जैसे फ्रूट वोकैबुलरी में हमारे पास फ्रूट से रिलेटेड ईडियम्स हैं। एप्पल्स ऑफ वन आई को हम लोग कहते हैं जब किसी की आंखों का तारा होना। कूल एज कम्बर से मुराद होता है कि जो बंदा बड़ा ही सोबर सा हो, डिसेंट सा फील करा रहा हो। गो बनाना का मतलब होता है जब कभी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। और गो पियर शेप्ड हम लोग फ्रूट ईडियम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फेलियर को बताना हो, अनसक्सेसफुल थिंग्स को बताना हो। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमने 2 डिफरेंट क्लासेस के मतलब बताना हो, 2 डिफरेंट टाइप के लोग हैं जी, वो आपस में कंपेटेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं। बाइट एट द चेरी से मुराद होता है अपॉर्चुनिटी। तो ये फ्रूट रिलेटेड ईडियम है। आपको जो भी याद करने हैं आप उससे रिलेटेड ईडियम जो है ना वो बाकायदा उसकी वोकैबुलरी होगी, आप उस ईडियम्स को देखें, वो इंशाल्लाह ताला आपको इस तरीके से बड़ा इजी फील होगा। नाउ मूव डाउन टू द 41 टू द 60 ईडियम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे अवलीन फरीज़ा, जो आपने प्राइम ड्यूटी होती है आपकी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ पॉलिटिशियन इज टू सर्व हिज कंट्री। तो ये बड़ा इजी सा सेंटेंस है। फॉर गुड का मतलब होता है अच्छाई के लिए, अच्छे चीज़ के लिए। शी डिसाइडेड इट वॉज बेस्ट टू लीव हिम फॉर गुड। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसका इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हार जाना या हिम्मत छोड़ देना। विनर नेवर गिव अप अंटिल दे सक्सीड। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अलादीन्स लैम्प, आपको पता है आपने वो एक अरबिक फेरी टेल पढ़ी होगी कि अलादीन का चिराग जो होता है वो अलादीन को एक चिराग मिलता है और उसकी मदद से वो जो है वो मिरेकल्स करता है, वो जिन जो है वो उसके मुताबिक हर चीज़ उसे ला के दे सकता है। इसका मतलब होता है कि अलादीन का चिराग से मुराद यहाँ पे यह है कि मार्वलस थिंग्स करना। Nowadays, money works as Aladdin's lamp या knowledge is a true Aladdin's lamp to everyone। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है मुजरिम होना। ही इज़ अ गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, ठीक है। हॉब्सन चॉइस, जब आपके पास एक ही रास्ता हो, यानी कि आपके पास कोई मल्टीपल ऑप्शन ना हो, सिर्फ एक ही रास्ता हो और उसी पे आप लोगों को जबरी तौर पे चलना पड़े, तो उसके लिए हम हॉब्सन चॉइस कहते हैं। इट इज़ अ हॉब्सन चॉइस फॉर यू टू ओबे योर बॉस, ठीक है। और ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल होना, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होना। देर वॉज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द बैटल फील्ड। और इसके अलावा 48 पे है हमारे पास हिट ऑन। हिट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कामयाब हो जाना या किसी चीज़ पे अमल पैरा होना। आई थिंक वी हैव फाइनली हिट अपॉन आवर प्लान। इन द डोल्ड्रम से मुराद होता है नाखुशगवार हालात। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन द डोल्ड्रम्स नाउ। जो 50th है हमारे पास, वो हमारे पास है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है मुश्किल में हो जाना, परेशानी में होना। शी वॉज इन अ फिक्स एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और वो अपने शोहर की वफ़ात पर काफ़ी मुश्किल में पड़ी हुई थी। यानी कि यहाँ पे इसको 50th हमारे पास क्लियर हो गया। 51 पर चलते हैं। 51 है इन अ ब्लैक एंड वाइट। पुराने ज़माने में आपके पास आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो कलम से लिखी जाती थी, तो कलम की जो है वो जो स्याही होती थी वो ब्लैक होती थी और वो जो पेज है वो वाइट होता था। तो वहाँ से ये एक चीज़ निकले आई कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये है कि तहरीरी तौर पे कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में जब हम ले आते हैं उसे ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। स्लीम मेक्स एवरी एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। और इसके अलावा कोल्ड ब्लड है। कोल्ड ब्लड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जब काफ़ी बेदर्दी से या सफाकी के साथ जो है वो उसके बात करते हैं। ही किल्ड द चाइल्ड इन द कोल्ड ब्लड। तो इसका यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जेल बर्ड ऐसा बंदा होता है जो आदि मुजरम होता है। यानी बर्ड क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लू करता रहता है। और एक ऐसा बंदा जो बार बार जेल में जाता रहे उसको हम जेल बर्ड कहते हैं, आदि मुजरम कहते हैं। अ जेल बर्ड इस्केप्ड लास्ट नाइट। तो ये यहाँ पे हमने इसे जो है इसका सेंटेंस बनाया। किथ एंड किन कहते हैं आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके जो फैमिली होती है, आपके जो दोस्त होते हैं, दोस्त और रिश्तेदारों को हम लोग कहते हैं। ही इन्वाइटेड किथ एंड किन टू हिज पार्टी। कीप एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग किसी को फासले पे रखते हैं। जैसे कि जब आप बचपन में हम असम्बली बनाते थे तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे कि जब उसकी लाइंस बनानी होती तो हम कहते थे आर्म्स लेंथ जो है वो उसके मुताबिक सारे खड़े हो जाएं, ऑटोमेटिकली लाइंस बनती जाएंगी कुछ फासले पे। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना। द टीचर शुड कीप स्टूडेंट्स एट आर्म्स लेंथ। आजकल के दिनों में अमूमन क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी फ्रैंकनेस होती है, जिस तरीके से वो टीचर को अपना रोब रखना चाहिए वो उस तरीके से नहीं रख पाते।
तो ये उसके लिए एक सेंटेंस है, द टीचर शुड कीप स्टूडेंट्स एट आर्म्स लेंथ। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है काफ़ी फसीह बलीग होना, अच्छा बोलने वाला। पॉलिटिशियन हैव द गिफ्ट ऑफ गैब टू कन्विंस पीपल, तो ये भी बड़ा एक अच्छा सेंटेंस है। लेम एक्सक्यूज होता है झूठे बहाने बनाना, जैसे हमारे टीचर कहते हैं कि आप लेम एक्सक्यूजेज बनाए, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज, स्टूडेंट ऑफन मेक लेम एक्सक्यूजेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा मेक बोथ हैंड मीट, इसका मतलब होता है बामुश्किल गुजारा करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पुअर टू मेक बोथ हैंड मीट, ये थोड़ा एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे पास ईडियम है। मेडन स्पीच से मुराद होता है, मेडन का मतलब होता है पहली, स्पीच का मतलब तकरीर, तो उसका मतलब हो गया पहली तकरीर। आई एम थैंकफुल टू मेक माई मेडन स्पीच, और यहाँ पे जो है वो हम लोग इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। इट वॉज़ वेरी सक्सेसफुल मेडन स्पीच, इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है गाहे बगाहे वक्फों के साथ, यानी कि इरेगुलर मोमेंट के साथ किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट। टेक्नोलॉजी एडवांसेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ज़ारा स्पोक इन फिट्स एंड स्टार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हम 41 से 60 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम किए, और यहाँ पे मैं इसकी एक मिक्स प्रैक्टिस भी आपके सामने मैंने रख दी है। फर्स्ट 5 आप लोगों को खुद करने होंगे, कमेंट सेक्शन में आपने इसको जो है ना वो सेंटेंसेस को डेवलप करके लिखना है। और 6th वन मैं आपको बता देता हूँ, इन ब्लैक एंड वाइट और जो है इन कोल्ड ब्लड जो है, इसको जो है वो हम लोगों ने मिला के लिखा हुआ है। कोल्ड ब्लड के, इट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट दैट ही किल्ड हिज ब्रदर इन कोल्ड ब्लड। तो ये हमने दोनों को मिक्स करके एक सेंटेंस बना दिया, थोड़ी क्रिएटिविटी भी हमारी होगी, और हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा एक यूनिक थिंग भी आ गई है। जेल बर्ड कीप एट आर्म्स लेंथ, ही इज़ अ जेल बर्ड सो इट इज़ बेटर टू कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, क्योंकि वो एक आदि मुजम है तो इसलिए बेहतर यही है उससे कुछ फासले पे रहो। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी होगी, सेंटेंस बना लिए, और यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट जो है वो तरीका भी आ गया कि जिस तरीके से ईडियम्स को याद करें। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरीके से क्या होगा कि बजाय कि हम 20 सेंटेंसेस याद करने के, हम 10 सेंटेंसेस बना के उनको याद कर सकते हैं, जिसके अंदर दोनों ईडियम्स आ जाएंगे, वो सेंटेंस एक ही बनेगा। आपके लिए भी ईजीनेस हो जाएगी, और आपके लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी हो जाएगी कि आप खुद से भी उसके जुमले बनाना शुरू कर देंगे, बजाय कि गाइड या किसी भी जो है हेल्पिंग मटेरियल से क्रैम करने के। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठे बहाने बनाने। शी मेड लेम एक्सक्यूज बिकॉज शी डज नॉट वांट टू इनवाइट हर किथ एंड किन ऑन द पार्टी, उसने झूठे बहाने बनाए क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को पार्टी पे नहीं बुलाना चाहती थी। तो ये एक थोड़ा क्रिएटिविटी होगी, एक सेंटेंस बन गया। मेड इन स्पीच, 9th वन हमारे पास मेडन स्पीच है। मेडन स्पीच और गिफ्ट ऑफ गैप, इन दोनों को मिला के हम लोग कहेंगे हिज मेडन स्पीच वॉज सो आउटस्टैंडिंग दैट एवरी वन थिंक्स दैट ही हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गैप। उसकी जो पहली तकरीर थी वो इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि हर कोई ये समझ रहा था कि उसके पास गिफ्ट ऑफ गैप है, अच्छा तकरीर करने की सलाहियत है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक ट्रिक आ गया, हम लोगों ने थोड़ी क्रिएटिव प्रैक्टिस भी कर ली ईडियम्स को समझने का। और मैंने आपको बताया कि ये 41 से 60 तक ये वाली ईडियम की सीरीज़ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ईडियम्स हैं जो बार बार बोर्ड के पेपर्स में भी आते हैं, और डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको याद करने का तरीका सबसे बेहतरीन ये है, इसको अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट है, यानी वो हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में रखता है, इसको उर्दू के साथ ये ईडियम्स को बोलना स्टार्ट करें। यार उस पर ट्रस्ट नहीं करना, वो तो जेल बर्ड है। ठीक है, क्या तुमने अपने किथ एंड किन को बुलाया है? यार उसकी मेडन स्पीच तो इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि मुझे तो ऐसा लगता था कि यार उसने बहुत एक अच्छा काम कर दिया है। और आजकल तो ऐसा जो है वो पैसे की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आजकल अलादीन का लैंप वही बना हुआ है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट ड्यूटी जो है वो आप लोगों की ये है कि आपने ये वाला काम करना है। तो आप कोशिश करें, क्रिएटिव प्रैक्टिस भी है, मिक्सीडियम भी है, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और ये जितने भी जो मैंने क्रिएटिव प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए ये सेंटेंसेस रख दिए हैं, आप इसे कमेंट सेक्शन में इनको मिला के सेंटेंसेस आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट कीजिए, और आप लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो है वो वोकैबलरी बढ़ती जा रही है और ईडियम की प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।